नमस्कार। दिल्ली के हम ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में हैं और यहाँ राउज आईएएस स्टडी सर्कल, ये जो कोचिंग संस्थान है पिछले 2 दिनों से सुर्खियों में है। यहाँ के बेसमेंट में लाइब्रेरी थी जहाँ पानी भर जाने से 3 छात्रों की दुखद मौत हो गई और उसके बाद आप देख सकते हैं कि छात्रों में गुस्सा है और जो 3 छात्रों की मौत हुई है उनके लिए लगातार मुआवजे की मांग की जा रही है और प्रशासन इस व्यवस्था को लेकर, जिस व्यवस्था की वजह से इन छात्रों की मौत हुई है उस पर सख्ती करे, इसको मांग को लेकर ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ जिन छात्रों की मौत हुई है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पिछले 2 दिनों से डटे हुए हैं। लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। कार्रवाई शुरू हो गई है, राजनीति भी हो रही है, लेकिन जो छात्र हैं उनको किस तरीके से समस्याएं होती हैं, उनकी मांग क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और आप लोग कब से हैं यहाँ पे? सर मेरे को ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है। अच्छा, और ये जो घटना हुई है इसके बाद यहाँ? सर मैं तो पिछले 3 दिन से हमने तो देखा है, हम तो यहीं थे और यहीं मैं लाइब्रेरी भी जाता हूँ। हमारी लाइब्रेरी खुद बेसमेंट में है सर, वहाँ पर कोई एग्जिट फायर एग्जिट का कुछ नहीं है। और अभी लाइब्रेरी की बात हो रही है, आप यहाँ पर आगे जाइए, रेस्टोरेंट्स है, सारे रेस्टोरेंट किस में डबल फायर एग्जिट है? वहाँ एक टाइम पे 70 से 80 स्टूडेंट्स बैठते हैं, वो खाना खाते हैं वहाँ पर। सर कहाँ पर एग्जिट मिल रहा है? यहाँ से शिकायत हुई थी या नहीं हुई थी कि बेसमेंट में इतनी सारी बार शिकायत हो चुकी है। आप ये बताइए, 2 दिन पहले अभी पटेल नगर में हमारे भाई है नीलेश राव, वो एक्सपायर हो जाते हैं और उनका क्या हाँ, शॉर्ट सर्किट से। तो इलेक्ट्रोक्यूशन दिल्ली गवर्नमेंट बोल देती है, एमसीडी बोल देती है, और एमसीडी ये रियलाइज़ नहीं कर पाती कि अगले दिन भाई यहाँ पर वाटर लॉगिंग की वजह से, आज वाटर लॉगिंग है, कल शॉर्ट सर्किट होगा। तो सर द थिंग इज मेन कि भाई एमसीडी, द ऑल प्रॉब्लम इज करप्शन। आपको पता है सर यहाँ पर करप्शन। अभी आप जाइए एमसीडी में, आपको यहाँ पर एक ठेला लगाना है, अभी आप 1 लाख रुपए भर दीजिए, आप कल से यहाँ लगा लीजिए। एमसीडी क्या करता है सर, पैसे लेता है और बस अपना भाई कि हम ठीक है हमारे, और जो हमारे बड़े बड़े अभी जो राज्यसभा में इसकी डिबेट कर रहे हैं, वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, कि बस वो अपोजिट कर रहे हैं कि ये केजरीवाल ने किया, ये इसने किया। वो दोनों गवर्नमेंट को सर ये नहीं है ना कि आप ये देखिए कि ऐसे। तो हाँ, आप हिस्ट्री देखो सर, यहाँ पर सारा कैपिटलिस्ट क्या कर रहा है, बस वो पैसा खींच रहा है कि भाई यहाँ लड़के आएंगे 2 लाख रुपए दे देंगे। वो विकास दिव्या कृति सर है, ओझा सर है, वो सर कहाँ है अभी? कोई गायब है, कोई दिख नहीं रहा। कोई आया नहीं अभी? कोई नहीं दिख रहा है सर। यहाँ पर नीट के जो स्कैम हुआ था, कम से कम पीडब्ल्यू जो भी उनके स्टेक होल्डर्स थे, जितने भी नीट के, कम से कम उन्होंने बोला तो, आवाज़ तो उठाई लड़कों के लिए। हमारे लिए तो कोई यहाँ है ही नहीं। कहाँ है अवध ओझा सर? वो बस कि हम ये राजा बना देंगे। और वो जो विकास दिव्या कृति कहते हैं कि एथिक्स के टीचर है, उनकी मोरालिटी है ही नहीं यार। डबल एग्जिट देना चाहिए, 2 डबल एग्जिट कहाँ दे रहे हो? उनके कोचिंग में 800 बच्चे बैठते हैं, वहाँ पर है डबल एग्जिट? सब इलीगल है सर, यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर रहा है। और डिपार्टमेंट इज द ओनली प्रॉब्लम इज करप्शन। जब तक करप्शन खत्म नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, और करप्शन ऐसे ही चलते रहेगा। फीस तो सर यहाँ 2 लाख रुपए कम से कम है। और आप यहाँ रहते हैं कम से कम मिनिमम कंडीशंस में तो 20,000 रुपए यहाँ पे मंथली खर्चा है। और उसके बाद हम यहाँ क्या करने आते हैं? तो पढ़ने आते हैं, जीवन में कुछ बड़ा करने आते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि जब जीवन ही नहीं रहेगा तो हम बड़ा करेंगे क्या? सवाल हमारे जीवन का है। और जिस हिसाब से पैसा लिया जाता है उस हिसाब से सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करी जाती हैं। हम कहते हैं एटलीस्ट लाइफ सेविंग सर्विसेज तो प्रोवाइड की जाए कि कुछ अगर घटना हो जा रही है तो इंसान जिंदा बाहर आ सके। यहाँ पे बस पैसा है, आप पैसा दीजिए, अंदर आइए, उसके बाद आप भेड़ बकरी हो चुके हैं। इंसानों जैसा यहाँ कोई व्यवहार नहीं किया जाता है। बस आप कहीं जा ही नहीं सकते हैं। नॉन रिफंडेबल फीस, ये सबसे बड़ी कोई रिफंड नहीं, और एक बात नो इंस्टॉलमेंट्स। आप एक कोचिंग के, एक जीएस फाउंडेशन के कोर्स के आप 2-2.5 लाख रुपए ले रहे हैं। इतना पैसे लेने की क्या ज़रूरत है? और क्या सरकार अंधी है कि आप बिल्कुल देश को कैपिटलिस्ट बना दे रहे हैं? आप अपने देश को वेलफेयर स्टेट बोलते हैं, आपकी क्या ज़रूरत नहीं कि आप सीलिंग्स लगाएं कि कोचिंग सेंटर कितनी फीस ले सकती है। उसके बाद आप हमसे 2,10,000 मनमानी, 3 लाख लेना 3 लाख लो, 10 लाख लेना 10 लाख लो। कोई सरकार का कानून नहीं लिमिट कितनी होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप 2,10,000 ले रहे हैं एक बच्चे से, कोचिंग सेंटर वालों की जिम्मेदारी है उसको बेस्ट क्वालिटीज़ दें। एक क्लास में आप 500 बच्चे बैठाल रहे हैं, 5 दूनी 10 करोड़ रुपए आप एक क्लास से इकट्ठा कर रहे हैं। क्या हम पागल हैं क्या कि आप एक टीचर को खड़ा कर रहे हैं जिसको सैलरी आप 2 लाख दे रहे हैं और आप 10 करोड़ एक क्लास से इकट्ठा कर रहे हैं? क्या ये कोई कानून है? तीसरी बात, अगर उन 500 बच्चों में कोई अनाबलाई हो जाए, एसी खराब हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट हो जाए, 500 बच्चों में कितने बच्चों की जाने जाएंगे आप खुद समझ लीजिए। चौथी बात, बेसमेंट में सारी 90 से 95% लाइब्रेरियाँ बेसमेंट में है, बेसमेंट में इलीगल हैं।
कोई देखने वाला नहीं है। कभी होगा पुलिस का, सरकार का और एजुकेशन कराने वालों का, प्राइवेट का, सबका नेक्सस बना हुआ है। ये नेक्सस टूट नहीं रहा है। ये हमारी मांगे हैं, इन पे काम हो। और सबसे ज़रूरी मांग है, जिन बच्चों की जान गई है उन बच्चों को न्याय मिले, उनके घर वालों को कंपनसेशन मिले, उनके घर परिवार में उनके भाई बहनों को नौकरी मिले। ये चाहते हैं हम। और वो सर ऑलवेज अ हेड लिखा हुआ वहाँ इतना बड़ा बड़ा ऑलवेज अ हेड। कहाँ है शुभ्रा मैडम? अभी तो हमें शुभ्रा मैडम की जरूरत है ना। शुभ्रा मैडम यहाँ कहाँ है? शुभ्रा मैडम सर कोई नहीं है। ऑलवेज ये बस कोर्ट लिखने के लिए है कि हम कोर्ट देख लेंगे, वेस्टर्न उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और सर्विसेज कुछ देंगे नहीं। मतलब हम वेस्टर्न टैक्स लगा देंगे, यूएसए जितना हम टैक्स भरेंगे और सर्विसेज देंगे पाकिस्तान जितना। ये चल रहा है सर इंडिया में। तब आपको हाई फी भी देना पड़ता है, ऑनलाइन आपको लेना है तो उसके लिए भी हाई फीस ही है। उसके लिए तो ऑनलाइन के लिए बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं। आप ORN में अगर रहते हैं तो 5 किलोमीटर एरिया के अंडर आप एक्सेस ही नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन। उधर देखिए जरा, उधर निगाह दौड़ाइए, बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई है। इन लोगों ने क्या हम लोगों के लिए प्लान बनाया है वो खुद जाने। हम लोगों को दोनों तरफ से घेरा है। हम यहाँ के छात्र हैं भाई, हम यहाँ गुंडे बदमाश नहीं हैं, हम यूपीएससी के छात्र हैं। हम सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हैं। आप पहले ही हम लोगों को मार देंगे सिस्टम का पार्ट बनने से, तो कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा? आप पार्लियामेंट देखो, पार्लियामेंट यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर दूर में ये हाल है। और ये नेशनल, वी आर लिविंग इन द नेशनल कैपिटल सर, नेशनल कैपिटल की हाल है। और उसके बाद आप फिर बोलते हैं आगे बस कोर्ट देते हैं, राज्यसभा में ये कर देंगे वो कर देंगे। कुछ नहीं हो रहा है सर। गवर्नमेंट इज कम्प्लीटली फेलियर जो है हमें दिख रहा है, और वो ऐसे ही चलते रहेगा और इसका कोई सुनवाई नहीं है। अभी आप देखना 15 दिन बाद सब मैटर शांत हो जाएगा। हाँ, वो तो वही होता है ना। आपको सर एक कोट है, जस्टिस डिनाइड इज इक्वल टू जस्टिस। मैं आगे कंप्लीट नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत शर्म की बात है कि जिस कंट्री में, इंडिया की हम लार्जेस्ट, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में हम हैं, और हम ये कोट अगर हमें यूज़ करना पड़े कि जहां जस्टिस ही नहीं मिल रहा है वहां, मतलब बहुत शर्म की बात है। सामाजिक न्याय क्या है? यही न्याय है। एक गरीब बच्ची जो आई, जिसका देहांत हो गया, आपको पता है कुछ हफ्तों पहले उनके पिताजी ने 1,65,000 रुपए कर्ज लेके उस बच्ची की कोचिंग की फीस भरी। अब वो इंसान से पूछिए उस पर क्या बीत रही है। उसका धन भी गया, उसका तन भी गया। Sir, government should realize कि we are not the beggars, we are the choosers. We are the choosers, we are not the beggars. हम यहाँ भीख मांगने के लिए खड़े हैं। हम अपने राइट्स मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं सर। अब और गवर्नमेंट ये सुनेगी नहीं। और ये स्टूडेंट्स की अगर सुन रही होती तो कुछ होता। अभी भी राउज में ही पढ़ते हैं या कहीं और? नहीं सर, मैं शुभ्रा रंजन में पढ़ता हूँ, जिसका यहाँ पर ऑलवेज हेड लिखा हुआ है और यहाँ कोई है नहीं। मतलब वही तो बात है सर, किसी भी कोचिंग में आप पढ़िए। आप कहाँ से हैं? मैं सर दिल्ली से ही हूँ। मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं जी मैं बलिया से हूँ। सर लखनऊ। लखनऊ से हैं आप, तो इलाहाबाद का भी दर्द आपने समझा होगा। वैसे तो हम रहने वाले प्रयागराज के हैं। अच्छा। गांव हमारा बलिया है, तो प्रयागराज की हवा से काफ़ी वाकिफ़ हैं हम। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अपने ही देश में अगर छात्रों को इंसाफ के लिए कहीं ना कहीं तरसना पड़े और इस तरीके का प्रदर्शन करना पड़े, ये वाकई दुखदाई है। और आप देख सकते हैं बैरिकेड्स इधर भी लगे हुए हैं, दूसरे साइड्स पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं, और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि बुलडोज़र की भी कार्रवाई कहीं ना कहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है, जो छात्र जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये पहली बार का मौका नहीं है, ऐसे कई घटनाएं होते रहती हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार का मामला है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और हमें न्याय चाहिए। हमें इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है ये भी हमें चाहिए। तो देखना ये होगा कि आगे किस तरीके की कार्रवाई होती है इस मामले में, लेकिन कहीं ना कहीं दुखद है। और आप देख सकते हैं कि ये नारेबाजी हो रही है वी वांट जस्टिस की, और ये तमाम छात्र हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं। तो इनकी मांग जो है, शायद उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि सरकार तक पहुंचे और सरकार इस मामले को लेकर फैसला ले, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, MCD हो या फिर केंद्र की सरकार हो। और जो छात्र कह रहे हैं कि यहाँ से संसद सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ उन्हें अपनी मांग के लिए धरना देना पड़ रहा है। हमें इस देश का भविष्य बताया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो मांग है, हमारे लिए जो व्यवस्थाएं हैं, उसको सुदृढ़ नहीं किया जा रहा है, उसको व्यवस्थित नहीं किया जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं दुखदाई है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।